बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 यूनिट की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का हम इसमें सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके हम क्वेश्चन नंबर 6 तक इसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको कुछ लेक्चर्स लेने हैं तो आप जाके मेरे जो इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके आप प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर ले सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। जैसे प्रीवियस हम एक्सरसाइज में हमने देखा कि साइंटिफिक नोटेशन को नंबर्स में लिखने के लिए हमें इसमें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे पॉइंट को देखेंगे कि पॉइंट हमारे पास किस जगह पे है। अब अगर तो पॉइंट यहाँ से मूव करेगा राइट साइड को तो हमारे पास जो उसकी पावर आएगी वो आएगी माइनस में। अगर तो ये अगर पॉइंट इधर को मूव करे तो पॉइंट पॉजिटिव आएगा, अगर लेफ्ट साइड को मूव करता है तो पॉइंट आता है पॉजिटिव। अगर पॉइंट इधर से इधर मूव करे तो आता है नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारे पास, उसकी जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब जो पावर ये पॉइंट है ये है 0 के बाद, तो हम इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पे लेके जाना, वो हमारे पास क्या है 5 है। तो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो हम इस तरह इसको गिनेंगे 1 2 3 4, यानी 5.67 इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। जैसे हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं ना, ऐसे इसमें हम देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनता है। इसका बनता है -4, यानी ये जो हमारे पास पॉइंट मूव कर रहा है वो कर रहा है राइट साइड को मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारी जो आ जाएगी ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि 734। अब इस पे पॉइंट कहीं भी नहीं है। अगर पॉइंट किसी पे ना हो तो उसका मतलब पॉइंट यहाँ पे होता है। तो अब पॉइंट किधर को मूव करेगा, पॉइंट कर रहा है लेफ्ट साइड को मूव, यानी ये आ जाएगी पॉजिटिव में वैल्यू हमारी 1 2। तो इस तरह हमारे पास ये आएगा। तो ये हमारे इसका आंसर जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। हम इसको इस तरह से लिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 0.33। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन होता है हमारे पास, ये बनता है 3। तो इससे आगे पॉइंट आएगा। तो इसके अलावा भी हमारे पास ये पावर मौजूद है। तो अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो हम लिखेंगे 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस, यानी ये इस साइड को मूव कर रहा है पॉइंट। तो ये आ गया माइनस में, तो -1 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 आ जाएगा, पहले वाला हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लॉ यूज़ करेंगे। उसमें क्या है, बेस अगर सेम हो, प्रीवियस हम लॉ पढ़ के आ रहे हैं, तो जो उसकी पावर है वो प्लस हो जाती है। अब इसको इस तरह से लिखेंगे 3.333 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1 + 3। तो अब इसमें से हम 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और हम इसको, अब क्वेश्चन नंबर 3 ये हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन में। हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने इसको लिखना है। तो ये हमारे पास इस वक्त ये इस कंडीशन में मौजूद है। जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में अभी पीछे करके हैं, तो ये अब हम इसको, ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन वाले को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पे यहाँ पे मौजूद है। तो अब हमने इसके साथ ये जो 3 है इसको वहाँ से इसको मूव करें तो 3 हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है। तो पॉइंट किधर को मूव करेगा, पॉइंट, अब जारी बात है हम राइट साइड से आते थे तो लेफ्ट साइड को आए थे। अब हम इस साइड को इसको मूव करवाना है। तो हमारे पास इस तरह किस तरह आ जाएगा, हमारे पास ये 2.6, इसका मतलब पॉइंट हमारे पास 1 और 2, यानी ये हमारे पास कितने डिजिट बनते हैं 1 2 और ये हमारे पास 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ रहा होगा। तो हमारे पास आ गया 2 6, हमारे पास ये आ गया 2 0। इसके बाद 2 0 लगा के हम इसको क्या करेंगे, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसको करते हैं इस तरह। दूसरा हमारे पास पॉइंट पार्ट है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब -4 आया तो डेफिनेटली ये किधर को मूव करेगा, ये लेफ़्ट साइड को ही हम इसको मूव कराएंगे। तो क्योंकि ये हमारा पास माइनस में आ रहा है तो हम इसको इस तरह से करेंगे। 8 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है तो 794। अब ये 1 2
3 और ये 4 जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो 1 2 3 4 ये 4 डिजिट के बाद ये पॉइंट यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो अब हमारे पास कैसे आ गया 0.000 और ये 30 और 8 7 9 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। अब 6 जो है इसके साथ ना पॉइंट इधर है ना इधर है, तो जिसके साथ पॉइंट ना उसका पॉइंट यहाँ होता है हमारे पास। तो अगर हम इसको मूव करें तो 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे तो 1 ये 2 3 4 5 6 ये हमारे पास आ गया डिजिट। तो उसके बाद पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा किस तरह आ जाएगा 0.00050 आ जाएगा और डिजिट आ जाएगा। तो हमारा इस तरह से इस पार्ट का भी आंसर हम फाइंड कर लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने इसको लिखना है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए हमने देखा लॉग में क्या होता है, ये जो नीचे वाली इसको कहते हैं हम बेस। ये होता है बेस, एक फार्मूला आपने ये ज़हन में रखना जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। और ये इसको यहाँ पे जो चीज़ होती है इसको कहते हैं रिजल्ट, और इसके आगे ये जो आती है ये हो रही थी, यानी ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ रहा होता है। तो रिजल्ट कहाँ आना है हमारे पास यहाँ पे। तो अब ये एक्सपोनेंट को हमने कहाँ लेके आना है, ये इस तरह से लॉग हम लिखते हैं। तो हम लॉग को इस तरह से, ये हमारे पास रिजल्ट, तो रिजल्ट हमने देखना है कहाँ पड़ा है और एक्सपोनेंट ये पड़ा हमारे पास। तो हमने अब इसको अपने उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अब हम इस तरह इसको लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज इस तरह लिख देते हैं। अब 3 क्या हमारे पास, ये लॉग लिखेंगे पहले और फिर हमारे पास बेस आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये रिजल्ट हमने कहा ये रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट आ गया, ये एक्सपोनेंट है हमारे पास पड़ा। तो हम एक्सपोनेंट हमारे पास इधर के ये रिजल्ट 12187। अब एक्सपोनेंट कौन था हमारे पास, ये था बेस रिजल्ट एक्सपोनेंट। अब क्या हो गया लॉग में लिखने के लिए log 3 ये हमारे पास रिजल्ट इज इक्वल टू ये हमारे पास एक्सपोनेंट। ये इस तरह से हम इसको लिख रहे होंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हम इसको लिखते हैं इट्स एक्सपोनेंट इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, हमारे पास लॉग हम लिखेंगे, लॉग ए क्या हमारे पास बेस है और सी हमारे पास रिजल्ट है और इज इक्वल टू ये जो हमारे पास है ये हमारी एक्सपोनेंट है। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है 12 का स्क्वायर है, इसमें दिखा रहा है तो 144। अब इसी को इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज इस तरह लिखेंगे इसको और लॉग हम ले आएंगे और बेस के हमारे पास 12 और 144 हमारे पास रिजल्ट है और 2 हमारे पास एक्सपोनेंट इसका आ रहा है। तो इस तरह हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये कह रहा है अब एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो हमारे पास लॉग की फॉर्म दी गई इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो वही हमने क्या करना है, बेस हमारे पास क्या है ये हमने देखना है, रिजल्ट हमारे पास किधर है और एक्सपोनेंट कहाँ पड़ा है। ये हमारे पास एक्सपोनेंट, ये हमारे पास रिजल्ट इसका यहाँ पड़ा है और ये हमारे पास क्या है इसकी ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है। हमने क्या करना है इसको यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट को उठा के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह लिखेंगे। अब इसको 4 बेस हो गया हमारे पास और x क्या आ गया इसका, ये आ गया 4x इज इक्वल टू 8। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया। हम क्या करेंगे इसमें, तो इसको इधर ले आएंगे और ये जो हमारे पास ये रिजल्ट है वो इधर आ जाएगा और ये हमारे पास रिजल्ट था ये इधर चला गया और हमारे पास ये एक्सपोनेंट था वो इधर आ गया और ये बेस इधर आ गई। अब इस तरह हम इसको भी लिखेंगे इट्स। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज
इस तरह कर रहे होंगे। ये देखिए अब हम इसमें क्या हो जाएगा 9 इसकी पावर ले आएंगे, एक्सपोनेंट को उधर ले आएंगे और रिजल्ट जब वो सामने आ जाए तो हमारा जो क्वेश्चन 29 ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरह हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का। तो हम इसी तरह लिखेंगे 8 एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज क्या हमारे पास क्या बेस क्या 4 5 के आ जाएगा और मतलब 10 की पावर, ये रिजल्ट हमारा इधर आ गया। तो ये हमारे इसका आंसर आ गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लॉग क्या दिया गया, log 9 इसका क्या एक्स रिजल्ट इज इक्वल टू 0.95। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसका हम ये जो पॉइंट इसको रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम नीचे आते हैं log 9x इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट है तो इसकी जब 5 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1 और 7 आ जाएगा 0, तो हमारा पॉइंट ये रिमूव हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 9 ये हमारे पास आ गया और 5/10 ये आ गया हमारे पास। और इज इक्वल टू हमारे पास एक्स, हमारे पास किधर आ गया, एक्स को हमने फाइंड करना है तो एक्स हमारे पास इधर आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे 5 1 और 1 और 2, ये 2 के टेबल से ये कट जाएगा एक दूसरे से। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, और इसको हम क्या कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है। तो अब इस तरह को सॉल्व करते हैं, इससे आगे सॉल्व करके देखते हैं हम इसको। ये हमारे पास 1 और ओवर 2 आ गया हमारे पास, ये 10 था कट के 2 आ गया, और 3 को हम यहाँ पे इसको करते हैं तो हमारे पास 1/2 आ रहा है, इज इक्वल टू एक्स हमारे पास आ रहा है। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3 और इक्वल टू एक्स, और हम इस तरह करके लिख देंगे आर एक्स इज इक्वल टू ये 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि 1/9 ये हमारे पास आ रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। अब हम 1/9 को करें तो 1 ओवर इसका आ जाएगा 3 की पावर 2 और इसको होल की पावर क्या है 3x इज इक्वल टू, इसको करें 3 की पावर 3, तो ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके तो 3 की पावर -2 हो जाएगा और 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 ये यहाँ पे आ रहा है। अब ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -6 हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो पीछे हम ला पढ़ के आ रहे हैं, अगर बेस सेम हो तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को पावर को लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे -6 इज इक्वल टू 3। अब x इधर चला जाएगा माइनस, ये x इधर आ गया तो इज इक्वल टू 3 -6 आ जाएगा। तो अब ये कट जाएगा -1, तो ये 2 और x इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पार्ट सेकंड का क्वेश्चन 6 का। अब पार्ट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट थर्ड हमारे पास ये है 1/32, इसकी पावर जो 2x है टोटल की, और इज इक्वल टू 64। अब इसको भी पहले हम फैक्टराइज करें, तो इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 32 को करें 32 2 को टेबल से इसको काटते हैं तो 2 18 2 4 2 2 4 और 2 1 2 की पावर 5 1/2 की पावर 5 हमारे पास आ जाएगा इसका, और 2x इज इक्वल टू, अब इसको अगर करें तो इसी तरह हम 2 की पावर 6 हमारे पास ये आ जाता है। इस तरह हम इसको अगर फैक्टराइज करते हैं 64 को, तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 की पावर -5, और हमारे पास ये आएगा 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 की पावर -10x आ जाएगा,
इज इक्वल टू 2 की पावर 6। इस तरह जैसे हमने देखा कि प्रीवियस में अगर बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी पावर को लिख सकते हैं। तो आगे -10x इज इक्वल टू 6। अब इसको फर्दर हम करते हैं तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 6 ओवर -10 आ जाएगा हमारे पास। ये हम 2 3 6 और 2 5 10, तो x इज इक्वल टू आ गया -3 ओवर 5 हमारे पास। इस तरह इसका ये आंसर निकल के आया था। ये है इसका आंसर, ये लास्ट पार्ट है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।